वेलकम टू टेलीबाइट्स। थैंक यू। तो आज जैसे आप राही को इतना अनुपमा को क्लोज लाने की कोशिश करें तो वो चीज़ आज फाइनली जी, हो गई है। जी। और आप जैसे देख रहे हैं राही को एक तरीके से उनका बचपन याद आ गया है, बचपन सामने आ गया। क्या जी। कहना चाहेंगे, क्या ट्रैक में शुरू? बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रेम तो हमेशा से यही चाहता था कि माँ और बेटी जो हैं दोनों मिल जाए, उनके बीच के जो डिफरेंसेस है, क्योंकि उसे पता था कि दोनों का दिल बहुत साफ़ है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बस वो बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो गुस्से की वजह से है, वो नोक झोंक की वजह से है, वो एक पास्ट ट्रॉमा की वजह से है। बट कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से राही को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मेरी माँ एक्चुअली में मेरी परवाह करती है और दोनों की दोस्ती हो गई है, कुछ हद तक तो हो ही गई है। तो बहुत अच्छा लगा प्रेम को। और जो दो लोग जिसके लिए प्रेम जिस जो 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 दो लड़कियां जो है उसकी लाइफ में, एक अनु मैम और एक राही, तो वो प्रेम के लिए इतनी स्पेशल है, तो वो दोनों आज मिल गई तो बहुत अच्छा लगा प्रेम को। प्रेम, आप जब सोचते हो तो सबके बारे में सोचते हो और सबके झगड़े को खत्म करने के बारे जी। में सोचते हो, अब तक जो हमने ट्रैक में देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं घर में राही को पसंद नहीं किया जाता जी। है और आपकी लड़ाई भी हुई है। जी। तो क्या लगता है वो डिफरेंसेस सारे सब ठीक हो जाएंगे? आई थिंक होने तो चाहिए, बट हर किसी की एक अपनी पर्सनालिटी है। जैसे तोशु भाई है, पाखी है, परी है, बाकी सब हैं, सबकी एक अपनी पर्सनालिटी है और सबके एक अपने अलग अलग उनका मुद्दा है कि वो क्यों नहीं पसंद करते राही को। बट इसमें मेरा आई थिंक प्रेम का तो मेन मकसद ही था कि राही फैमिली की वैल्यू समझे, राही अपनी माँ की वैल्यू समझे। अभी मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि उसकी सबसे ही बने या सब एकदम मतलब सबसे, क्योंकि हर इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी होती है वो अलग होती है। बाकी बहुत जगह मुझे फैमिली के मेंबर्स भी गलत लगते हैं तो मैं उनको बोलता भी हूँ कहीं ना कहीं स्ट्रेट अवे कि सब एक्स्ट्रा है। लेकिन बस एक जो एक दायरा होता है ना, अब प्रेम तो रहे तो उन्हीं के घर में रहा है तो वो दायरे को वो समझता है, बट जहाँ उसको अपनी बात रखनी होती है वहाँ वो रखता है। लेकिन हाँ, अनु मैम के खिलाफ नहीं वो सुनता, क्योंकि अनु मैम से उसका एक स्पेशल बॉन्ड है और उसको पता है कि अनु मैम जो है वो मतलब दूसरों के लिए कितना करती है, तो इसीलिए। क्या लगता है आगे जाके जिस तरीके इन दोनों की जो क्लोजनेस हो रही है, आप इन दोनों को एक तरीके से मिला रहे हो, तो कुछ ऐसे ट्विस्ट आएगा जो वापस राही के मन में कहीं ना कहीं अनु जी के बारे में आ सकता है? अगर फैंस को कुछ ट्विस्ट के बारे देखो, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट अभी तक तो जितना मुझे पता है नज़दीकियाँ और बढ़ती जाएगी। अभी पूरी तरह से दूरियाँ ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन एक कदम तो उठ गया है, तो आई थिंक नज़दीकियाँ करीब होती जाएगी। और देखो, किसी भी रिलेशनशिप्स में हर बार की तरह बहुत से सैक्रिफाइसेस होते हैं, चाहे वो माँ बेटी का हो, चाहे वो एक दो पार्टनर्स का हो, तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस भी होंगे, किसी ना किसी को देने पड़ेंगे। बाकी वो तो आपको देख के ही पता चलेगा कि कौन सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस करता है। थैंक यू सो मच। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.